क्रम में देखिए, आज का विषय है मन चंगा तो कठौती न गंगा। इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं श्रोता। देखिए, पूजा पाठ धर्म कर्म में रहने वाले लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमने वर्षों तक धर्म कर्म किए पर फिर भी हमें उसका सुफल प्राप्त नहीं हुआ। हमने दान किए, पुण्य किए, फिर भी उसका परिणाम प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिला। हमने तीर्थ यात्राएं भी खूब की पर हमारी स्थिति पूर्ववत ही रही। भला ऐसा क्यों? क्या धर्म कर्म से कोई लाभ नहीं होता? हमने तो सुना था कि धर्म कर्म करने वाले लोग सदा सुखी रहते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है, उन्हें भगवान का आशीष प्राप्त होता है। पर यह सब मेरे जीवन में क्यों घटित न हुआ? ऐसे ढेर सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं। पर क्या सचमुच धर्म कर्म से लाभ नहीं होता? और यदि होता है तो फिर कई लोगों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे सार गर्भित स्वाभाविक प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म का कोई सफल परिणाम मिलता न देख अक्सर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं और फिर अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए श्रोता। तो धर्म कर्म से निसंदेह लाभ होता है, शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। पर समझना यह जरूरी है कि धर्म कर्म वास्तव में धर्म कर्म हो, धर्म के नाम पर आडंबर न हो, पाखंड न हो। यदि धर्म कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, उसके मन में निर्मलता आती है और मन निर्मल होने पर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। यदि ऊपर से धर्म कर्म होता रहे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया जाता रहे और जीवन में सुचिता नहीं आए तो इसका अर्थ हुआ कि हमसे अवश्य कहीं गलती हो रही है। यदि हम धर्म के नाम पर सिर्फ कर्म कांड और चिन्ह पूजा कर रहे हैं और दान परोपकार अहंकार की भावना से कर रहे हैं तो पूजा पाठ के साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं। तीर्थाटन भी पर्यटन पिकनिक मनाने, ऐशो आराम करने के लिए कर रहे हैं तो निश्चित ही ऐसे धर्म कर्म दान परोपकार तीर्थ यात्राओं का सुफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। धर्म कर्म पूजा पाठ का उद्देश्य यही है कि हम मन से निर्मल बने, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष आदि विकार मिटे और हमारे हृदय में करुणा प्रेम संवेदना सत्य क्षमा दया अहंकार आदि दिव्य भावों की अभिवृद्धि हो। और जब धर्म कर्म इस हेतु से होता है, यज्ञीय भाव से होता है, यज्ञ कर्म कांड पूजा पाठ के वास्तविक दर्शन को भाव को जीवन में जिया जाता है, उतारा जाता है, तभी धर्म कर्म का सुफल हमें चित्त शुद्धि और हृदय में उमगते उमरते करुणा प्रेम सत्य क्षमा सेवा अहंकार संवेदना श्रोता सहकार संवेदना आदि दिव्य भावों के रूप में प्राप्त होने लगता है और हम आनंदित होने लगते हैं श्रोता। तो प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है। हम चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। अपने देह रूपी देवालय में स्थित आत्मा में हम परमात्मा की अनुभूति पाने लगते हैं। हमारा घर भी तब तीर्थ बन जाता है, हमारे लिए कठौती का पानी भी गंगा बन जाता है। जैसा कि कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह लोकोक्ति संतों के भक्तों के ऋषियों के जीवन में सदैव 100% चरितार्थ होती है श्रोता। संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिखाया था। संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से ही किया करते थे। वे जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले कि मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। तो रविदास ने उनकी जूती ठीक कर दी। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा, ब्राह्मण देव,
आप मेरी ओर से गंगा माँ को 1 पैसा भेंट कर दीजिएगा। मैं तो काम में व्यस्त हूँ। समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने हैं, इसलिए सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसर पर भी मैं गंगा स्नान को नहीं जा पाता हूँ। तो संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के दर्शन हेतु चल पड़े और उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि रविदास के दिए पैसे गंगा माँ को समर्पित करना है। वे गंगा तट पर खड़े होकर बोले कि हे माँ, हे गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की यह भेंट मेरे हाथ पर रख दो। तो जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कोड़ी को हाथ में रख दिया। उस विहंगम दृश्य को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्रोता, जब ये वहां से लौटने लगे तब उन्हें पुनः आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण लो, यह कंगन रविदास को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वे तुरंत ही राज दरबार में पहुँचे और वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। वह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण रानी से इनाम पाने की सोच ही रहे थे कि तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दूसरे हाथ में पहनने के लिए लाने को कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आज राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लें, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने कहा कि इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती है, विराज कोष में भी नहीं है, इसलिए इस तरह का दूसरा कंगन बना पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को ही दूसरा कंगन कहीं से भी लाने को कहा और नहीं लाने पर मृत्यु दंड देने की चेतावनी भी दे दी। तो यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सच्चाई सारी राजा को बताई और फिर कहा, केवल रविदास जी ही ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से ला कर दे सकते हैं। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी बातें बताई। तो संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा कि ब्राह्मण को जीवन दान देने के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मन से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल में लहरें उठी, जैसी गंगा में उठती है। श्रोता, फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार का दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह लोकोक्ति श्रोता प्रसिद्ध हो गई। तो धर्म कर्म का अर्थ यही है कि धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्ममय होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए, हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। तो वहाँ उपस्थित राजा व ब्राह्मण को अपनी भूल का भान हुआ। श्रोता देखिए, आचार्य हरिहोमत यज्ञ संचालन हेतु गांधार जा रहे थे। मार्ग में एक गांव पड़ा जिसके संदर्भ में यह प्रचलित था कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है।
तो गांव में उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ अपने बच्चे को बुरी तरह से डांट रहा है। आचार्य के पूछने पर उसने बताया, महाराज नाराज न हो तो क्या करूं? सारे गांव में यही ऐसा है जो नास्तिक है, इसके कारण मुझे भर्त्सना का शिकार होना पड़ता है। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? तो आचार्य बोले कि आप इस बालक को और घनिष्ठता से प्यार कीजिए। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। पिता व उसके परिवार ने बालक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और इसी का परिणाम हुआ कि वह बालक आगे चलकर प्रसिद्ध धार्मिक संत उद्यालक के रूप में विख्यात हुआ। श्रोता तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।